एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस देश में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो बार बार कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कल इस बारे में हमने आपको डिटेल से खबर बताई थी, हमने आपको एक एक जानकारी दी थी। अब 2024 की लड़ाई को जीतने के लिए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ पुराने कुछ नए नेता ऐसे हैं जो रोजाना कांग्रेस के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। सबसे पहले अमेरिका से सैम अंकल ने 2 बड़े धमाके किए। उसके बाद पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलवामा अटैक, पुंछ अटैक को टेरर अटैक स्टंटबाजी बताया। और उसके बाद मणिशंकर अय्यर ने देश को पाकिस्तान की परमाणु धमकी वाला संदेश याद दिलवाया। और अब एक बार फिर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। पहले सैम अंकल, फिर चन्नी अंकल, फिर मणिशंकर अंकल और अब रेवंत अंकल। कांग्रेस के ये बयान वीर हैं जिनकी जुबान खुलते ही कांग्रेस की साख गिरने लगती है, वोट कम होने लगते हैं और विवाद शुरू होने लगते हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, ओहदा बड़ा है, नए सूबे को संभाल रहे हैं, तो उम्मीद की जाती है कि रेवंत ऐसे बयान नहीं देंगे जो कांग्रेस के साथ साथ देश की साख को भी डैमेज कर जाए, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत वाले चिराग को घिस दिया, जिससे विवाद का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया। हैदराबाद के एक इवेंट में बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, जिन बातों पर हम सवाल करते हैं वहां वो जय श्री राम बोल देते हैं। हर चीज के लिए उनका एक ही जवाब है, जय श्री राम। मोदी के लिए सब कुछ राजनीति है, सब कुछ चुनाव जीतने का ही है। इसीलिए मोदी का जो सोच है, ये सोचधारा देश के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए बिना मोदी, बिना बीजेपी अभी देश का जरूरत है। आंतरिक सुरक्षा में मैं वही बात बोल रहा हूं ना, हर चीज के लिए वो जय श्री राम बोलने वाले हैं। तो वो मैं सीधा सीधा पुलवामा इंसिडेंट इज क्लासिक एग्जाम्पल, दे हैव फेल्ड। रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद से ही बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के पुराने साथी भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला था बतौर मिनिस्टर ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। तो रेवंत रेड्डी जी, जानकारी नहीं है या इतनी मोहब्बत है कि राहुल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है? ये तो पहले भी करते रहे और मुझे लगता है कि देश की सेना का अपमान करना ये इतनी घिनौनी बात है और ये कांग्रेस के ही कल्चर में है। ये उस समय भी हुआ था जब पुलवामा का हुआ था, उस समय भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए थे। मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि मैं इन तमाम चीजों के खिलाफ हूं, इन तमाम बयानों के खिलाफ हूं, चाहे वो नेशनल पार्टियां दें या इलाकाई पार्टियां दें। जो इलेक्शन के जो लोगों के सामने मुद्दे हैं, मैं उनके हक में हूं। अरे देखो, सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पताका भी होस्ट हो रहा है। आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो, देश में थोड़ी ही देर में, अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाए। पहले विरासत टैक्स, फिर नस्लवादी टिप्पणी, उससे पहले पुलवामा टेरर अटैक को स्टंटबाजी करार दे देना और अब सर्जिकल स्ट्राइक की काल्पनिकता। कांग्रेस को 4 जून से पहले ही ऐसी स्थिति में ले जा रहे हैं जो कांग्रेस के लिए आत्मघाती है। ऐसे में कांग्रेस शहादत की अपमान वाले आरोपों से खुद को निकाल पाएगी या नहीं, ये देखना काफी अहम रहेगा।